मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस्लाम रिश्ते की पर्दा नशीन माँ और बहनों और अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तर्जुमा रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वफ़ा के पैकर ए बिन्ते हव्वा, वफ़ा के पैकर ए बिन्ते हव्वा, हया की चादर न सर से सरकने देना, हया की चादर न सर से सरकने देना। कठिन हो जितनी भी मुसाफतें, कठिन हो जितनी भी मुसाफतें, न खुद को कभी भटकने देना, न खुद को कभी भटकने देना। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी हुर्मत, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी हुर्मत, उसे कभी ना उजड़ने देना, उसे कभी ना उजड़ने देना। नए ज़माने की तेज़ हवाएं, नए ज़माने की तेज़ हवाएं तुम्हें कभी भी छू न पाएं। आंधियों में भी संभल के रहना, आंधियों में भी संभल के रहना। वफ़ा के पैकर ए बिन्ते हव्वा, वफ़ा के पैकर ए बिन्ते हव्वा। ज़माने भर की नेमतें मौजूद हों लेकिन, ज़माने भर की नेमतें मौजूद हों लेकिन, अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जो कश्ती पर ना हो लिखा हुआ, जो कश्ती पर ना हो लिखा हुआ, वो कश्ती हर घड़ी तूफान के नरगे में रहती है, वो कश्ती हर घड़ी तूफान के नरगे में रहती है। जवान लड़की शराफत के अगर पर्दे में रहती है, जवान लड़की शराफत के अगर पर्दे में रहती है, तो इज्जत उसके घर वालों की हर शोबे में रहती है, तो इज्जत उसके घर वालों की हर शोबे में रहती है। आप सभी हज़रात बड़े गौर से समाअत फरमाएं। हया ईमान की खसलतों में से है और ईमान जन्नत है, और बेहयाई जुल्म की खसलतों में से है और जुल्म जहन्नुम है। शर्मो हया दुनियादारों को दुनियावी बुराई से और दीनदारों को दीनी बुराई से रोक देती है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हया तमाम तरह की अकीदगी बदअमाली से महफूज रखती है। ईमानी हया एक बहुत बुलंद मर्तबा खसलत है जो जन्नत में ले जाने वाले बहुत से अमाली का दारो मदार है। हया ईमान की शाखों में से एक बहुत बड़ी शाख है, क्योंकि जिस मोमिन में ईमानी हया होगी वो तमाम गुनाहों के कामों से बचता रहेगा, फिर उसके जन्नती होने में क्या शक है। बहरहाल हया जन्नत में ले जाने वाली खसलत है, इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमको ईमान हया की दौलती लाजवाल से माला माल फरमाए। गुनाह और बेहयाई के काम करने से दुनिया और आखिरत में रुसवाई होती है, और हयादार आदमी रुसवाई से डरता है, इसलिए वो गुनाहों से बाज रहेगा और तमाम अहकाम शरिया पर अमल करेगा। दिल खुसूस औरतों के हक में हया की आदत वो अनमोल जेवर है जो औरतों की पाक दामनी का दारो मदार और हुस्नो जमाल की जान है। आज जबकि लोगों की आंखों में हया ही नहीं रही और हर तरफ आवारगी और बेहूदगी का दौर दौरा है, हर उस शख्स पर जिसकी निगाहों में इफ़्फ़त और असमत की कोई कदर व कीमत है,
तो उसे चाहिए कि वो अपने जवान बहू बेटी को बेपर्दा बाहर निकलने से रोके और उन्हें नामहरमों के सामने बेतकल्लुफी से आने की इजाज़त न दे। बेहयाई को तमाम गुनाहों की जड़ की हैसियत हासिल है। आजकल देखा जा रहा है कि बेहयाई बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही है। आजकल मुसलमान कहलवाने वाली माँ बहनें बेपर्दा घूम रही हैं। बाजारों में देखो तो बेपर्दा घूमती नजर आ रही हैं। हॉल मॉल शादी फंक्शन लॉन्जों में तो बहुत ही ज़्यादा बेहयाई हो रही है। बाल खुले रखकर घूमना आजकल फैशन है। कुछ औरतें टाइट और कुछ बारीक कपड़े पहनकर शादियों में और बाजारों में घूमती फिरती हैं। औरतों को ये जायज़ नहीं है कि वो अपने घर के दरवाजे पर फालतू बैठे, बल्कि माँ बहनों को ये भी जायज़ नहीं है कि वो बेपर्दा बाहर जाएं। मर्दों को चाहिए कि वो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा बाहर निकलने से रोके। ए मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके रहने के लिए सबसे अच्छी जगह आपका घर है। जैसे फूल जब तक बगीचे में खिलता रहता है तो अच्छा लगता है, जब उसे बगीचे से तोड़कर बाहर लाया जाता है तो वो मुरझा जाता है। इसी तरह औरत घर के अंदर रहती है तो उसकी इज्जत का जेवर बरकरार रहता है। जब औरत बेपर्दा बाहर निकलती है तो उसके बहुत सारे बुराई के रास्ते खुल जाते हैं और उसे शैतान झांक झांक के देखता है। हम तमामी माँ बहनों को चाहिए कि हम हमेशा पर्दे में रहें। पर्दा इस्लाम का मखसूस स्वार है। पर्दा तकवा और परहेज़गारी का लिबास है। पर्दा तौक़ीर और इज़्ज़त की जड़ है। पर्दा हया और अज़मत की दलील है। पर्दा इफ़्फ़त और पाकदामनी का ज़रिया है। पर्दा दिल की पाकीज़गी का ज़रिया है। पर्दा हिफाजत का ज़रिया है। पर्दा तकवा हासिल करने का ज़रिया है। पर्दा हया की अलामत है। पर्दा ईमान की अलामत है। पर्दा गैरत की अलामत है और बेपर्दगी मौजबे लानत है। बेपर्दगी हौलनाक तबाही है। बेपर्दगी ज़हनुमी औरतों की निशानी है। बेपर्दगी रुसवाई का ज़रिया है। बेपर्दगी निफाक की अलामत है। बेपर्दगी गुनाह की जड़ है। बेपर्दगी शैतानी तरीका है। बेपर्दगी यहूदियों का तरीका है। बेपर्दगी अजीम फितने का दरवाज़ा है। बेपर्दगी ज़माना जाहिलियत की गंदगी है। औरत घर की दौलत है और दौलत को छुपाकर घर में रखा जाता है। हर एक को दिखाने से खतरा है कि कोई चोरी ना कर ले। इसी तरह औरत को छुपाना और गैर मर्दों को ना दिखाना ज़रूरी है। घर औरत के लिए कैद खाना नहीं बल्कि उसका चमन है। औरत घर के कारोबार और अपने बच्चों को देखकर वो ऐसे खुश रहती है जैसे चमन में बुलबुल। औरतों को घर में रखना उन पर जुल्म नहीं बल्कि उनकी इज्जत और अज़मत की हिफाजत है और उसको कुदरत ने इसलिए ही बनाया है। अल्लाह से दुआएं कि मेरे बोलने में जो गलती हो गई वो माफ़ फरमा। मुझे और तमाम सामाईन को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा और शादियों में पर्दे से जाने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।